तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय शांति 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 शांति। हरि ओम तत्सत। आप सबसे ये पूछना चाह रही हूँ कि मोक्ष या मुक्ति आसान है? आसान है? नहीं, बहुत मुश्किल है। यहाँ आके आसान, लेकिन जो हम सुने हुए हैं, जो पढ़े हुए हैं, ऋषि मुनि कितना तप करके, कितने जन्मों तक तप करते करते तब उनको मोक्ष या मुक्ति मिली। महावीर भगवान हो, बुद्ध भगवान हो, वो तो राजा के बेटे थे। राजकाज सब छोड़ के फिर गए अपने मोक्ष मुक्ति के लिए। उनको सब कुछ छोड़ना पड़ा उनकी साधना के लिए, और इतना भयंकर तप किए, तब जाके उनको मोक्ष या मुक्ति मिली। तो इतना इजी कहाँ है? आप लोग सब बोल रहे हैं हाँ बहुत इजी है। गुरु मिलने से इजी हो जाएगा। तो सब फंसाने वाले हैं लोग। नहीं नहीं, बहुत मुश्किल है मोक्ष मुक्ति। यहाँ तो इनको प्रश्न पूछना मतलब इतना आसान है। ऐसे ही दिला देंगे। वो जो अष्टावक्र ने दिया राजा जनक को, वैसे तो गुरुजी तो 1 सेकंड में दे रहे हैं क्या आप सबको? लेकिन ये माइंड में एक सेट था, और इसलिए लोग ज़्यादा इसको पाना भी नहीं चाहते ना। अरे कौन लेगा इसको, ये मोक्ष मुक्ति अपने काम का नहीं है। कौन संसार छोड़ेगा, कौन व्यापार छोड़ेगा, कौन ये सब जो एंजॉय कर रहे हैं पार्टीज़ और छोड़ के। मोक्ष मुक्ति किस लिए चाहिए, क्यों चाहिए? यहाँ पे है ना, आनंद है ना हर चीज़ में। और अगर मोक्ष मुक्ति चाहिए तो माइंडसेट ऐसा है कि हमको साधु बनना पड़ेगा, संन्यास लेना पड़ेगा, और सब कुछ घर बार छोड़ के, पैसा छोड़ के जंगलों में जाना पड़ेगा, गुफाओं में जाना पड़ेगा, वहाँ तप करना पड़ेगा, तब जाके हमको मोक्ष या मुक्ति मिल सकती है। यहाँ तो लेकिन सब एक ही बात बोल रहे हैं, ऐसा मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा। गुरुजी ऐसे ही बोल रहे हैं आप लोग को। नहीं मिलता ऐसे, बहुत मुश्किल है। या इतना प्रीत या भक्ति मीराबाई के जैसे, गोपियों के जैसे, प्रहलाद के जैसे, यहाँ तो कोई नहीं दिखा मेरे को। वैसे कितनी भक्ति है, किसमें है? राधिका में है। राधिका तो मेरे को जाके बोल रही है आज देखो 2 फ्लावर्स लाई है। मैं बोली क्या बात हो गया सडनली आज राधिका 2 क्यों लाई है? मालूम नहीं गुरु माँ, लेकिन आज इतने दिनों के बाद पाँव छूने को मिला है। तो बोले इसलिए पहले तुमको एहसास हो गया था क्या कि इसलिए 2 फ्लावर्स लाई? आज हम यहाँ सब ये इसलिए हंस रहे हैं और हंसी मजाक कर रहे हैं ये सब्जेक्ट के, क्योंकि है इतना ही इजी। लेकिन उस ज़माने में कोई बताने वाला नहीं था कि इतना मुश्किल तप करना पड़ेगा, घर बार छोड़ना पड़ेगा, साधु बनना पड़ेगा, तब मिल सकता है मोक्ष या मुक्ति। इस पे कहानी याद आ रही है, और ये कहानी हमारे लिए सबके लिए फिट है, इसलिए आप लोग इतना ईजिली बोल दे रहे हो। उस ज़माने की कहानी है लेकिन आज एकदम फिट बैठ रही है। एक साधु था, एक्चुअली वो सांसारिक आदमी था, माँ बाप की सेवा कर रहा था, परिवार का देखभाल कर रहा था, लेकिन थक गया था। काम करते करते, पैसे इकट्ठे करते करते बहुत परेशान हो गया था, तो घर छोड़ के चला गया।
कि मैं संन्यास ले लूँगा, साधना करूँगा, और सबसे इजी लगता है ना, मैं तो जा रहा हूँ, आप लोग मेरे हिसाब से नहीं चल रहे हो, मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है, मैं संन्यास ले लूँगा। अरे संन्यास लेना बहुत आसान है, लेकिन उसके बाद जो साधना करना है, जो कठिन तप करना पड़ेगा, खाना कौन देगा? भिक्षा मांगते रहो, और उसमें भी कोई गाली के साथ भिक्षा देगा या खुशी से देगा, और जो मिला कल का, परसों का, आज का, वो ही खाना पड़ेगा। लेकिन घर में अगर पसंद का नहीं है तो क्या होता है? गुस्सा, अरे ये क्या बना दी, मुझे तो पसंद ही नहीं है। ये सब से तंग आकर के कई जन संन्यास ले लेंगे, वाहन तो हमारा चलने वाला है, हम तो हमारे हिसाब से साधना करेंगे, कोई कुछ बोलना नहीं है, कोई के लिए कमाना नहीं है, कोई की सेवा करनी नहीं है। ये आदमी भी वैसे ही चला गया। थोड़ी दूर पे एक साधु मिला, तो उसने बोला तुम ऐसे ऐसे तुम्हारी योग साधना करो, तुमको मोक्ष मुक्ति मिल जाएगी। बेचारा लग गए, सन्यासी बन के लग गए साधना में। 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, साधना करते रहे। एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, बेचारे कबूतर की बींट उनके ऊपर गिर गई। अब कबूतर की क्या गलती, पेड़ के नीचे बैठेंगे तो बींट तो गिरने वाली है ना कहीं तो गिरेगी। ये सन्यासी पे जो ध्यान मग्न थे उसके ऊपर गिर गई। ध्यान भंग होते ही उसने देखा ये किसने किया, ऊपर देखा तो कबूतर बैठा है। देखते ही उनकी आंख के तेज से वो कबूतर वहीं जल के मर गया। अब बोलो, उसको समझ में नहीं आया ये साधु को ये ऐसा क्यों हुआ। वो मेरा ध्यान भंग किया है, लेकिन मैं खाली ऐसे नज़र उसकी तरफ करा हूँ गुस्से से, और वो जल के मर गया। उसको अहंकार आ गया, वाह देखो मेरे आँखों के और मेरे क्रोध से मैं कबूतर को भस्म कर दिया। अहंकार बढ़ा और उसको भूख भी लग गई। अहंकार के साथ भूख भी लगती है, क्यों? अहंकार एक भूख का ही रूप है। तो भूख लगी तो गांव में गया, फर्स्ट मकान में गया, भिक्षाम देही भिक्षाम देही। तो अंदर से एक स्त्री की आवाज़ आई, 5 मिनट रुकिए बाबा जी, मैं लेके आ रही हूँ आपके लिए खाना। ये साधु 5 मिनट रुकना है मुझे, मन में सोच रहा है अभी तो मैं कबूतर को मार के आया हूँ, और ये मैं इतना शक्तिशाली कि मैं खाली नज़र डालूँ तो ऐसे हो जा रहा है, भस्म हो जा रहा है कबूतर, और ये स्त्री मुझे बोल रही है कि 5 मिनट रुको। वापस आवाज़ देते, देखिए माता मैं 5 मिनट नहीं रुकूंगा, मैं बहुत बड़ा संत हूँ, नहीं तो वरना। तो अंदर से वो स्त्री पूछती है, क्या वरना? मैं वो कबूतर नहीं हूँ तुम जो सोच रहे हो कि नज़र डाली और मैं जल जाऊंगी। ये सन्यासी शॉक्ड, अरे ये बात इसको कैसे मालूम पड़ी ये स्त्री को? मैं तो अभी सीधा वहाँ से आ रहा हूँ, कोई से शेयर भी नहीं करा कि मैं ऐसे करा हूँ, फिर ये ऐसे क्यों बात कर रही है? 2 मिनट फिर रुका, फिर बोला, हे माते, थोड़ा अहंकार शांत हुआ, भूख शांत नहीं हुई, अहंकार शांत हुआ। हे माते, आपको कैसे पता चला कि मेरे कारण एक कबूतर भस्म हो गया है? वो बोलती है, देखो बाबा जी मेरे पास टाइम नहीं है, आपको अगर इसका रहस्य मालूम करना है तो मेरे पति के पास जाइए, उनकी दुकान है बाज़ार में, वो आपको बताएंगे। बेचारा भूखा ही चला गया, क्योंकि ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करा था कि ये माता कितनी बड़ी साधना की होगी कि उनको मालूम भी पड़ गया कि मैंने कबूतर को भस्म किया है। गए बाज़ार में, छोटी छोटी गलियां, भीड़, पूछते पूछते थके हारे भूखे गए वो दुकान पे जहाँ उसके पति थे। पति को देखे, पति उनको देख के मुस्कुरा रहा है साधु को देख के। साधु सोच रहा है मुस्कुरा क्यों रहे? आपको मेरी पत्नी ने भेजा है ना वो रहस्य पूछने के लिए कि कबूतर क्यों मर गया। ये तो और अचंभित, अरे पत्नी ने भेजा है और कबूतर का ही स्टोरी पूछने के लिए उनको कैसे मालूम पड़ा?
और वो अपना काम धंधा करते जा रहे हैं। पंसारी की दुकान है, कोई तेल मांग रहा है तो कोई चावल मांग रहा है तो कोई चॉकलेट मांग रहा है। काम करते जा रहे हैं और इनकी तरफ इशारा भी कर रहे हैं। तो काम करते करते वो बोल रहे हैं कि मैं और मेरी पत्नी कर्तव्य में हम परिपूर्ण हैं, हम हमारा कर्तव्य ही सबसे बड़ा मानते हैं। कर्तव्य ज़िंदगी में कर रहे हैं हम हमारा बराबर। अभी भी आप देख रहे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ लेकिन मेरा काम करता जा रहा हूँ। वैसे ही मेरी पत्नी उधर घर में अपना काम कर रही थी, मेरे माँ बाप की सेवा कर रही थी, लेकिन हमारा मन ब्रह्म भाव में रहता है। हमारा मन इधर उधर कहीं नहीं जाता। काम कर रहे हैं फिजिकली, लेकिन मन हमेशा उस ब्रह्म भाव में लगा रहता है। दूसरे विचार आते ही नहीं हैं। इसलिए हमको ज्ञात हो जाता है कि सामने वाला किस मकसद से यहाँ आया है और क्या चाहता है। और आज गुरुजी भी तो यही प्रमोट कर रहे हैं। आज की दुनिया के लिए तो यही बेस्ट है। अपना कर्तव्य करना आवश्यक है। जो जो अपने ड्यूटीज़ हैं वो करना है, लेकिन मन उस ब्रह्म भाव में रखना है। कर्तव्य पारायण सबसे आसान साधना भी है और सबसे कठिन साधना भी है। कर्तव्य पारायण होना इतना आसान भी नहीं है। अगर मनुष्य सांसारिक इच्छाएं बहुत रखता हो, वासनाएं रखता हो, लालच राग द्वेष उसके मन में होगा, तो वो कर्तव्य इस प्रकार से नहीं कर पाता है जिस प्रकार से इस कहानी में बताया गया है। और अगर ब्रह्म भाव में हर पल उसका मन बना रहे, आत्म भाव में मन रहे, और कोई भी प्रकार की इच्छाएं वासनाएं मोह लालच आदि न रहे, जो जीवन में मिल जाए उसमें संतोष करे, जो न मिले उसकी ओर लालच और इच्छाएं न उत्पन्न करे, और केवल ब्रह्म भाव में स्थित रहे, तो न केवल उसे मुक्ति और मोक्ष प्राप्त होता है, उसे तो अष्ट सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती है आसानी से, बिना कोई साधना के। जिन योगियों को हजारों साल लगते हैं, हजारों वर्ष लगते हैं, हजारों जन्म लगते हैं उन सिद्धियों को प्राप्त करने में, एक कर्तव्य पारायण इंसान सहज ही उन सिद्धियों का मालिक हो जाता है। शक्तियां सिद्धियां कहीं से प्राप्त नहीं करनी पड़ती है। चलिए कोई योगी साधना भी कर रहा है, घर परिवार छोड़कर साधु बनकर वो जंगल में जाता है, हिमालय में जाता है, गुफाओं में साधना करता है, कड़ी से कड़ी साधना करता है, कुंडलिनी जागृत करता है, हठ योग की प्रक्रियाएं करता है, धोती नेति आदि करता है, चक्र भेद करता है, अपने शरीर को तपाता है, मन इंद्रियों का निग्रह करता है, मंत्र सिद्धि मंत्र जाप आदि करता है। उसे सिद्धियां कहाँ से आती है? उसके पास शक्तियां कहाँ से आती है? कहाँ से आती है? बाजार से खरीद के लाता है? कोई देता है उसे कि लो ये सिद्धि ले लो, ये शक्ति ले लो? उसके भीतर जो शक्तियां सिद्धियां है वही जागृत होती है, वही जागृत होती है। कोई नई शक्ति तो कहीं बाहर से आई नहीं, कोई सिद्धि उसने खरीदी नहीं, किसी ने उसे दी नहीं। जो एक योगी साधना करने के पश्चात जो सिद्धियां शक्तियां प्राप्त करता है, वो उसके भीतर ही विद्यमान है, उसके अंदर है, जो किसी कारण से दबी हुई थी और वो ही जागृत हो रही है।
वो शक्तियाँ सिद्धियाँ हम सब में है। जो हनुमान जी में थी वो आप में भी है। वायुपुत्र होने का अर्थ ये नहीं है कि हनुमान जी केवल हनुमान जी ही उड़ पाते थे, समुद्र को लांघ सकते थे, हवा से बातें कर सकते थे, अणिमा गरिमा सिद्धि आदि की वो छोटे से छोटे जीव के रूप में एक चींटी के बराबर के हो जाए और इतने बड़े विशाल हो जाए कि आसमान तक अपना शीश छू ले। ये सिद्धियां हमें भी है। या किसी के बारे में जानना, कोई आपसे मिलता है उसके बारे में, उसके आगे पीछे का जानना कोई सिद्धि नहीं है। ये शक्ति सिद्धि हर इंसान में है। इंट्यूशन पावर है, क्या होने वाला है ये उसके अंदर है। कोई दुखियारा आपके पास आता है, आप कहते हो कि ठीक हो जाएगा जाओ, उसकी वाक सिद्धि उसमें कहाँ से आई? उसमें भीतर है। कोई भी शक्ति, कोई भी सिद्धि ऐसी नहीं है जो बाहर से लानी पड़ती है। हम सब में है, आप में भी है, हम में भी है। हमने केवल इतना ही कर रखा है, जैसे कोक की बोतल होती है, वो सील्ड होती है, ढक्कन उसका बंद रहता है, सील है। जब आप कोक की बोतल को देखते हो ऐसे, तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता कि इसमें कोई गैस है क्या। उसमें जो कहा जाता है फिज, कोक की बोतल देखने से फिज दिखाई नहीं देगा आपको। और वो फिज कब निकलेगा बाहर? जब उस ढक्कन को खोलेंगे तब फिज निकलेगा बाहर। वो फिज कहीं बाहर से लाया हुआ था? नहीं, उसके अंदर था। ढक्कन खोलने से वो फिज बाहर निकला है। वैसे ही हमारे भीतर शक्तियाँ सिद्धियाँ विद्यमान है। हम उन पर ढक्कन लगाए हुए हैं, बंद किए हुए हैं। और ढक्कन किस चीज़ का है? यहाँ कोई एक मटेरियल, एक ऑब्जेक्ट का ढक्कन है। हमारे अंदर कोई ऑब्जेक्ट का ढक्कन नहीं है। हमारा मन जब सांसारिक विषयों के बारे में सोचता है, भविष्य की चिंता करता है, मेरे अनुसार कार्य नहीं हुआ तो क्रोध करता है, गुस्सा करता है, चिड़चिड़ापन, एंग्जाइटी, विचलित होना, लालच, मुझे ये और मिल जाए, ये और मिल जाए, और पैसा हो जाए, लालसा, मोह, ये हमारे ढक्कन हैं। हमारे स्वयं की शक्तियों की सिद्धियों के ये ढक्कन हैं। आपके अंदर वो सारी की सारी शक्तियाँ और सिद्धियाँ जो भगवान राम में थी, भगवान कृष्ण में थी, हनुमान जी में थी, रामकृष्ण परमहंस में थी, या और किसी संत में थी, या किसी संत में है, वो एक साधारण मनुष्य में भी है। हम उन्हें जागृत नहीं होने देते हैं। जागृत होने के लिए मन का शांत रहना बहुत आवश्यक है। एक ही सीक्रेट है, मन का शांत रहना। क्योंकि जब वो बाहर निकलना चाहती है, हमारे मन के विचार, मन की इच्छाएं, लालसाएं, क्रोध, गुस्सा, ये पसंद, ये नापसंद, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, भविष्य में क्या होगा, भय, डर, ये सब वो शक्तियाँ सिद्धियाँ जो बाहर निकलना चाहती है, उनके ऊपर एक जाल बुन देती है, वो ढक्कन बंद कर देती है, सील कर देती है। तो वो शक्तियाँ सिद्धियाँ अंदर सोई हुई रहती है, वो फिज रूप से निकल नहीं पाती। एक योगी क्या करता है, एक साधु क्या करता है, गुफा में बैठ करके क्या करता है? ये जो साधु बनने से पहले उसके मन में भी जो विचलितता आदि थी, क्रोध आदि था, इच्छाएं, वासनाएं थी,
उन्हें ही तो रोक रहा है वो। वहाँ पर बैठा हुआ साधना किस चीज़ का कर रहा है? ये इन्हें ही रोक रहा है वो, कि मुझे क्रोध न आए, इच्छाएं न उत्पन्न हो, वासनाएं न हो, मन विचलित न हो। ये साधना इनको रोकने की ही कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। शक्तियाँ सिद्धियाँ को जागृत करने की साधना नहीं होती है। जो शक्तियाँ सिद्धियाँ में रुकावट बन रही है, जो शक्तियाँ सिद्धियाँ को बाहर निकलने में रोक रही है, उनको हटाने की साधना कर रहा है वो। अभी तक तो लोगों को पता ही नहीं है। लोग सोचते हैं कि ये मंत्र जाप करो तो मंत्र में सिद्धि आएगी। मंत्र में सिद्धि कहाँ से आएगी? मंत्र में शक्ति कहाँ से आएगी? किस दुकान में मिलती है? किस फैक्ट्री में बनती है सिद्धियाँ? मंत्र सिद्धि के द्वारा, मंत्र जाप के द्वारा जब सिद्धि प्राप्त होती है, वो इसीलिए कि मंत्र का उच्चारण इतना हो जाए, मंत्र का जाप इतना हो जाए कि दूसरे विचार उत्पन्न होने बंद हो जाए, तो मन एक विषय में टिक जाए। फिर धीरे धीरे मंत्र के द्वारा मन शांत हो जाए। जैसे जैसे मन के विचार, जो हजारों लाखों, एक एक मिनट में हजारों लाखों उत्पन्न होते हैं, हमारा मन हमारे वश में है ही नहीं। एक एक मिनट में हजारों विचार उत्पन्न कर सकता है मन। मंत्र इसलिए दिया जाता है, मंत्र का अर्थ पता है आपको? मैंने बताया भी था पहले। मंत्र का अर्थ है मन की सुरक्षा। मन और त्र, संस्कृत में त्र का अर्थ है सुरक्षा, और मन अर्थात माइंड। जो भी एक अक्षर या एक शब्द, ओम, ओम क्या है? एक शब्द है, एक अक्षर है। ओम, केवल ओम जो एक अक्षर है, एक अल्फ़ाबेट है, मंत्र बन सकता है। हम ओम का ही जाप करते जाएं, ओम का ही जाप करते जाएं। धीरे 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 जब जाप बढ़ता जाएगा, तो मन के दूसरे विचार कम हो जाएंगे, क्योंकि जो विचारों में शक्ति लग रही थी, जो विचार में शक्ति बिना किसी उद्देश्य के वेस्ट हो रही थी, बेकार जा रही थी, वो ओम के जाप में लगने लग जाती है। तो धीरे धीरे ओम का जाप बढ़ता जाता है। मन के भीतर, शरीर में ओम ही ओम का उच्चारण होता जाता है। तब जो मन के विचार, इच्छाएं, वासनाएं, क्रोध आदि हमारी ही शक्तियों को रोक रहा था, वो अब हट जाते हैं। अब क्रोध नहीं है, वासनाएं नहीं है, मन शांत है, प्रफुल्लित है, पीसफुल है, जॉयफुल है, क्योंकि ओम में मन टिक गया। ओम में जब मन टिक जाता है तो वो मन की सुरक्षा कर रहा है। मन को उसी के विचारों से उसकी सुरक्षा कर रहा है, उसके नेगेटिव विचारों से उसकी सुरक्षा कर रहा है, उसकी इच्छाओं से मन की सुरक्षा कर रहा है, मन की वासनाओं से ओम सुरक्षा कर रहा है, क्रोध से ओम सुरक्षा कर रहा है। ये जो शब्द, जो अक्षर मन की सुरक्षा करता है, वो है मंत्र। और मंत्र जैसे जैसे मन की सुरक्षा करता है, जैसे जैसे मन को शांत करता है, जैसे जैसे उसके थॉट्स, उसके विचारों को रोकता है, बिना मतलब के विचार मन में आते रहते हैं। आप कभी ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि 99% ऑफ थॉट्स, 99 छोड़िए, मैं तो 100% ही कहता हूँ। आपको लोगों को थोड़ा मार्जिन दे रहा हूँ। 99.9% थॉट्स अनावश्यक है,
जिनकी आवश्यकता है ही नहीं, दे आर नॉट रिक्वायर्ड। परंतु चूंकि हमारे मन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारे मन पर हमारा वश नहीं है, और मन की आदत है कि अगर मुझे कंट्रोल नहीं करोगे तो मैं तो विचार उत्पन्न करूंगा, क्योंकि मेरी नेचर है। आँख है, आँख की प्रकृति है, उसकी नेचर है देखना। जब तक आप पलकों से आंख बंद नहीं करेंगे, आंख देखती रहेगी, क्योंकि इसकी प्रकृति है। जब तक आप पलक बंद नहीं करोगे, अपने आंखों की पलकें बंद नहीं करोगे, आंख देखती रहेगी। लेकिन पलक बंद करते ही आंख देखना बंद कर देगी। वैसे ही मन कहता है कि मेरी प्रकृति है विचार उत्पन्न करना, थॉट्स उत्पन्न करना, और अगर कंट्रोल नहीं करोगे तो मुझे तो नेगेटिव थॉट्स पसंद आते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा पानी पूरी का मसाला होता है, पाव भाजी होती है, वो बोरिंग नहीं होता है। तो मुझे उसके बारे में उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, ये बदमाश है, मेरे जैसा काम नहीं हुआ, गुस्सा किया। ये गुस्सा करना, चिल्लाना, फिजिकल एक्शन में आना, ये कौन करवा रहा है आपसे? जो चिल्ला रहा है, चिल्लाने से पहले किसने प्रेरित किया कि चिल्लाओ? मन ने किया, मन ने प्रेरित किया। और किस रूप में प्रेरित किया? इसको चिल्लाओ, इसको थप्पड़ मारो, इसको गुस्सा करो, उसे फ़ोन पर उठा करके ऐसे से बात करो, इसने मुझसे ऐसे बात की। ये सब प्रेरित मन कर रहा है। और मन किसके द्वारा कर रहा है? थॉट के द्वारा, केवल एक विचार के द्वारा। और बेवकूफ़ बनाता है आपको, केवल एक विचार के द्वारा बेवकूफ़ बनाता है। एक विचार के द्वारा आपको नचाता है बंदर के जैसे। अगर आप मन से अपना संबंध तोड़ दें, उसे डिवोर्स ले लें, चल भाई यहाँ से अपना संबंध छूट गया, डिवोर्स हो गया, तो कुछ भी बोल, कुछ भी विचार उत्पन्न कर, तू कितना भी नेगेटिव सोच ले, कितना भी गुस्सा कर ले, मैं तो तेरी बात मानने वाला नहीं, क्योंकि मैं तेरा पति नहीं। अब कर ले। अब मन आपके शरीर से बाहर आकर के तो चिल्ला नहीं सकता है, मन आपके शरीर से बाहर आकर के किसी को थप्पड़ नहीं मार सकता है, किसी को कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि उसके मुंह नहीं है, उसके कान नहीं है, उसकी आंखें नहीं है, उसके हाथ नहीं है, उसके टांगे नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है। मन शरीर से बाहर आकर के कुछ नहीं कर सकता। वो इसलिए क्योंकि वो कुछ है ही नहीं, वो कुछ है ही नहीं, मन कुछ है ही नहीं। आपने मन को बनाया है, आपने मन को रचा है, वरना मन है ही नहीं कुछ। मुझे कई लोग कहते हैं गुरुजी आजकल तो ऐसा हो गया, पत्नी से कुछ बात करते हैं तो चिढ़ देती है। बात याद आ गई, एक आदमी बड़ा अच्छा दयालु था। एक बार कोई भिखारी आया, बहुत हालत ख़राब थी, तो उसने कहा साहब कुछ पैसे दे दो। तो उसने अपने पत्नी से कहा कि 100 रुपये देना। 100 रुपये क्यों चाहिए आपको? अरे भगवान देना 100 रुपये, बड़ा तकलीफ़ में बेचारा, इसे 100 रुपये देना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है 100 रुपये पेड़ पे लगते हैं? ऐसे ही आते हैं? कोई चोरी करके लाया हुआ है हमारे पैसे, ऐसे नहीं देंगे 100 रुपये। इसको जाने के लिए बोल दीजिए, और कहीं से ले लेगा। अब ये पति सोच रहा है कि ये पैसे कमाए मैंने, सालों से मेहनत की,
और हर महीने पत्नी को ला के 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए देता है। सब हस्बैंड ऐसे ही करते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ जितने बैठे हैं सब ऐसे ही करते होंगे कि जो भी अपने पास कैश है वो पत्नी को ही देते हैं, भाई तुम रख लो बराबर से, वो लॉकर में रख लेती है, जब चाहिए जब आपको मिलेगा। लेकिन इतनी आसानी से नहीं मिलेगा जितनी आसानी से आपने कमाया। कमाने में अब हमको लगता है कि कमाना आसान था, पत्नी से पैसे मांगना बहुत मुश्किल है, हिसाब देना पड़ता है। कल ही तो आपने लिए थे पैसे, क्या हुए उसके? अरे मैंने कमाए, मुझे इतना भी राइट नहीं है। नहीं है, आपको राइट है। नहीं, आपकी कहानी नहीं है, सही में आपकी कहानी है। मनुष्य जब कर्तव्य परायण नहीं होता है, लाइफ में एक्सेप्टेंस नहीं आती है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ती रहती है, ये मेरा, ये तुम्हारा, ये इसका। जब ऐसे करता है तो उसके साथ में उसके क्रोध, उसके मोह आदि भी जुड़े हुए होते हैं। ये सब नॉन एक्सेप्टेंस और एक्सपेक्टेशंस के कारण, आशाएं के कारण, अपेक्षाओं के कारण, ये सब हमारे साथ में चिपके हुए, जुड़े हुए होते हैं। जब तक हम इनको पूर्ण रूप से हटा नहीं देंगे, जब तक हम मन को शांत नहीं कर लेंगे, तब तक जैसा मैंने कहा हमारी शक्तियाँ, सिद्धियाँ आदि जागृत नहीं होगी। पैसा कमाना हमको आज बहुत डिफ़िकल्ट लगता है जनरली, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट है नहीं। या आध्यात्मिक विकास करना, प्रोग्रेस करना हमको डिफ़िकल्ट, कठिन लगता है, इतना है नहीं, इतना है नहीं। कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है। डिफ़िकल्ट या कठिन इसलिए नहीं है कि आपके अंदर वो सारी शक्तियां हैं जो ब्रह्मांड में विद्यमान है। जितनी शक्तियां ब्रह्मांड में है, उस ब्रह्मांड से उत्पन्न जितने भी भगवान के अवतार वे हैं, उनमें जो शक्तियां थी वो शक्तियां हम सब में है, आप में भी है, एक साधारण गरीब इंसान में भी है, एक करोड़पति में भी है, एक काम करने वाले में भी है, एक साधु में भी है, एक औरत में भी है, सब में है। हम केवल उनको जागृत नहीं कर पा रहे हैं। और मैंने कई बार मेरे टॉक्स में बताया था कि एक साधारण इंसान अपनी पोटेंशियल पावर्स को कितना यूज़ करता है? 5%, सिर्फ 5%। 95% हमारी पोटेंशियल पावर्स वेस्ट हो जाती है और डेथ के साथ में वो भी मर जाती है। ये सारी शक्तियाँ, सिद्धियाँ जो हम सुपर नेचुरल पावर्स कहते हैं, कई बार हम योगियों को देखते हैं कि शरीर से ऊपर उठ गए, कई एक टांग पर खड़े हुए हैं, या किसी के पास में मंत्र सिद्धि है, कोई बाबा है। उसने केवल इतना ही किया कि आप 5% अपना पोटेंशियल यूज़ कर रहे हो, वो 7% कर रहा है, या 8% कर रहा है, वो 10% कर रहा है, इतना ही कर रहा है। उस 5% से और 10% में ये अंतर है। और ये आप भी जागृत कर सकते हो। जब आप अपनी शक्तियाँ, अपने भीतर की शक्तियाँ, सिद्धियाँ को जागृत कर लोगे, तब आपके लिए कोई भी कार्य मुश्किल नहीं होगा, कोई डिफ़िकल्ट नहीं होगा, कोई कठिनाई जीवन में आएगी नहीं। किसी को गुस्सा करना ही नहीं पड़ेगा, किसी को ज़ोर से बोलना ही नहीं पड़ेगा, किसी की इंसल्ट करनी नहीं पड़ेगी, लालच करनी नहीं पड़ेगी, किसी के बारे में पूछताछ नहीं करनी पड़ेगी। क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, क्या करूं, क्या नहीं करूं, इससे काम करूं, नहीं करूं, कुछ भी आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि अंदर से एक आवाज़ आएगी, इसके साथ करना है, इसके साथ नहीं करना है, अभी चुप रहो, अभी कुछ बोलो। अच्छा, ये आदमी मेरे पास किस लिए आया? इसलिए आया। ये आदमी किस लिए आया? अच्छा, ये अच्छे कार्य के लिए आया, अच्छे उद्देश्य के लिए आया, इसकी हेल्प करो। ये हेल्प मांग रहा है लेकिन उद्देश्य इसका अच्छा नहीं है, ये गलत उपयोग करेगा, इसकी हेल्प मत करो। दिखने में वो बहुत गरीब दिख सकता है, फ़कीर दिख सकता है, लेकिन आपको साफ पता चलेगा कि ये सब क्यों हो रहा है। इतना आसान हो जाएगा आपके लिए जीवन जीना।
तो उसके लिए एक तरीका है साधना करो। जो गुरु माँ ने कहा कि एक हठ योगी की कुंडलिनी जागृत करो, मंत्र साधना करो, वो साधना करो आप। या कोई मंत्र लेकर के मंत्र जाप कीजिए जिससे मन शांत हो जाए, जिससे वो मन की सुरक्षा करे। या प्रहलाद मीराबाई के जैसे भक्ति में इतने लीन हो जाएं, उनमें भी शक्तियां थी। जितने भी भक्त वे हैं उनमें भी शक्तियां थी, परंतु उन्होंने कभी ये मेरी शक्ति है ये उन्हें पता नहीं चला, क्योंकि भक्त हर पल ईश्वर से जुड़ा हुआ है। तो उसके साथ जो भी हो रहा है, आज जब प्रहलाद को पहाड़ से नीचे गिराया गया, वो कोई भगवान विष्णु आकर के उसको हाथ में, अपने दोनों हाथों में अपनी गोद में नहीं लिए हैं। हाथी के नीचे कुचला गया तो कोई भगवान विष्णु आकर के हाथी का पैर पकड़े नहीं है। ये कहानियां हैं। उसको आग में बैठाया गया, होलिका की गोद में बैठा करके जलाने की कोशिश की गई, वो जला नहीं। कोई वहां भगवान आकर के उसकी सुरक्षा किया नहीं। ये तो भक्ति की परिकाष्ठा है कि भक्त हर कार्य के लिए, हर सुरक्षा के लिए भगवान से ही कहता है कि तूने ही किया है, और वो होना भी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कभी भक्त को भगवान के लिए एट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए। उन्हीं के समर्पित रहते हुए जो कुछ कर रहा है भगवान कर रहा है, परंतु मैं आपको इसके पीछे का रहस्य बता रहा हूँ, मैं साइंस बता रहा हूँ कि ये कैसे हुआ है। ये सारी की सारी शक्तियाँ, वो चाहे प्रहलाद के साथ हो या मीराबाई को जहर दिया गया लेकिन वो अमृत क्यों बन गया? क्या भगवान उसके अंदर घुस करके उसके गले में, कंठ में जा कर के उन्होंने कुछ रिएक्शन किया कि जहर को नीचे उतरते उतरते अमृत बना दे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपके अंदर इतनी शक्तियां सिद्धियां हैं कि जहर जहर रहे ही नहीं आपके शरीर पे, जहर अमृत ही बने। आपको पहाड़ से नीचे गिरा दे, आपके शरीर में खरोंच भी ना आए, इतनी शक्तियां हैं। आग में आपको बैठा दिया जाए और आग में आप झुलस के न मरो, इतनी शक्तियां हैं। गाड़ी में जा रहे हो, गाड़ी 10 टर्न ले ले, पलटी मार ले, एक्सीडेंट हो जाए और आपको खरोंच न आ जाए, ये शक्ति है। और ये शक्ति उपयोग करने की नहीं है, यूज़ करने की नहीं है, वो ऑटोमेटिकली अपना काम कर रही है। जैसे आपके अंदर हार्ट काम कर रहा है, वो भी एक शक्ति है। आपको बिना पूछे, बिना कहे, हमको कहना भी नहीं पड़ता है, ए हार्ट पंप करो, ब्लड पंप करो, अभी थोड़ा ज़्यादा पंप करो, हे नासिकाएं तुम थोड़ी सांस लो, मुझे ऑक्सीजन की कमी हो रही है। हमको कहना नहीं पड़ रहा है। रेड ब्लड सेल्स को बोलना नहीं पड़ रहा है कि हीमोग्लोबिन बढ़ाओ, वो सब काम अपने आप कर रहे हैं। खाना खाने के बाद में हमको पैंक्रियास को बोलना नहीं पड़ता है कि इंसुलिन प्रोड्यूस करो, हमको बोलना नहीं पड़ता है। लीवर को बोलना नहीं पड़ता है कि एंजाइम्स अब स्टमक में फेंको, मैंने खाना खाया है, उसको हजम करना है, हमको नहीं बोलना पड़ता है। ये शक्तियाँ किसने दी आपको? क्या आपने साधना के द्वारा प्राप्त की? ये भी शक्तियाँ हैं, ये भी शक्तियाँ हैं, ये भी सिद्धियाँ हैं। कोई ना कोई अंदर आपकी शक्तियाँ, सिद्धियाँ बिना आपकी जानकारी के कार्य कर रही है। इन शक्तियाँ सिद्धियों को भी, चलिए हार्ट को ही ले लीजिए, आपकी पैंक्रियास को ले लीजिए, इनकी शक्ति को भी हम कम करते हैं, इनकी सिद्धि को भी हम कम करते हैं। कैसे? पैंक्रियास का काम है इंसुलिन प्रोड्यूस करना। जब इंसान बहुत टेंशन करता है, बहुत चिंता, एंजाइटी, गुस्सा करता है, हर बात पर इरिटेट होता है, तो जो पैंक्रियास में शक्ति है इंसुलिन प्रोड्यूस करने की, वो कम हो जाती है। इसलिए इंसान को शुगर हो जाता है, वो डायबिटिक हो जाता है।
शक्ति कहाँ थी? आपके अंदर। उस शक्ति को किसने कम किया? उसकी शक्ति को हमने ही कम किया, वरना वो शक्ति नॉर्मल काम कर रही थी। हमारा हार्ट नॉर्मल काम कर रहा है। हम एंग्जाइटी करते हैं तो हार्ट ज़्यादा पंप करता है, हम गुस्सा करते हैं हार्ट पल्पिटेशन करता है, हम इच्छाएं उत्पन्न करते हैं, किसी से एक्सपेक्टेशन करते हैं, एक्सेप्टेंस नहीं करते हैं, हमारा हार्ट बहुत ज़ोर से पंप करता है। तब उसके नॉर्मल फंक्शनिंग उसकी वीक हो जाती है। तो जो शक्ति हार्ट में आपके शरीर को 100 साल, 200 साल, 300 साल चलाने में सक्षम थी, वो 50 साल में ही थक जाती है। उसको थकाया किसने? हमने। हमारे ही हार्ट को हमने थकाया। हमारे हार्ट की क्षमता थी 300 साल तक हमारे शरीर को चलाना। अपने स्वामी जी एक ज्ञानंद गिरी नाम से एक तमिलनाडु में एक संत थे, उनके पास जाया करते थे, बहुत पुरानी बात है। ज्ञानानंद गिरी का गवर्नमेंट में रिकॉर्ड है 350 साल की उम्र। गवर्नमेंट में ऑफिशियल रिकॉर्ड है 347 साल की उम्र कुछ थी उनकी। तो हार्ट में वो शक्ति है, पैंक्रियाज में वो शक्ति है, लीवर में वो शक्ति है। 300 साल, 500 साल। लोमश ऋषि आज भी जीवित है, लोग कहते हैं। उनकी उम्र कितनी हो गई किसी को पता नहीं है, लाखों वर्ष की उम्र है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे अंदर इस प्रकार की शक्ति भी है कि हार्ट 300 साल तक फंक्शन करे, पैंक्रियास फंक्शन करे, लीवर फंक्शन करे, हमारे ब्लड हीमोग्लोबिन अच्छे लेवल पर रहे। ये सब हमारे अंदर शक्तियां हैं। हम हमारी शक्तियों को एंग्जाइटी, गुस्सा, फ्यूचर में क्या होगा उसकी टेंशन, उसका भय, लालच, मोह आदि से हमारे ही ऑर्गन्स को हम खराब करते हैं, हमारे ऑर्गन्स की शक्ति को हम क्षीण करते हैं। ये आप मानते हो? वैसे ही इस शरीर से बियॉन्ड जो हम सुपर नेचुरल की बातें करते हैं, इंट्यूशन पावर, भविष्य पहले दिख जाना, किसी के सर पे हाथ रख दो उसका कार्य हो जाना, किसी से कुछ कह दो आपके वाक में सिद्धि, ये शक्तियां भी हमारे अंदर है। तो जिस प्रकार हम हमारे हार्ट की, पैंक्रियास की, लीवर की शक्तियों को कम कर रहे हैं, उसी प्रकार हम इन शक्तियों को भी कम कर रहे हैं। मन में ऐसे ऐसे विचार ला करके, मन को कंट्रोल नहीं कर करके, और जब मन कंट्रोल में नहीं है तो हम कभी शराब का सहारा लेते हैं, कभी ड्रग्स का सहारा लेते हैं, कभी और किसी प्रकार से सहारा लेते हैं, मन को केवल थोड़ी देर के लिए खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जब वो शराब का नशा कम हो जाता है, फिर वापस मन वही चिंता, फिक्र, वही विचार उत्पन्न, ये हुआ नहीं हुआ, वो हुआ नहीं हुआ। इसीलिए आप शक्तिशाली पैदा होकर के भी, आप जब पैदा होते हो आप शक्तिशाली हो, आप भी पवन पुत्र हनुमान हो। कोई पवन पुत्र हनुमान कोई पवन से पैदा नहीं हुआ है, वो आपके जैसे ही पैदा हुआ है, हमारे जैसे पैदा हुआ है। उसने केवल इतना ही किया कि अपनी शक्तियों को क्षीण नहीं होने दिया, और हम होने दे रहे हैं। हम भी वही हैं पवन पुत्र हनुमान, हम वही कृष्ण हैं, हम भी राम है। जितनी शक्तियां उनमें थी उतनी भी हमारे हैं। फिर भी हम मैं तो तुच्छ इंसान हूँ, भगवान राम, हे कृष्ण, हे लड्डू गोपाल, कुछ कर कुछ कर। वो बोलता है क्या करूँ, तेरे पास है, तू जागृत कर ले, तू जागृत कर ले। और जब वो कहते हैं कि मेरी भक्ति कर, वो इसीलिए कहते हैं कि तू मेरी भक्ति करेगा। किस लिए कहा जाता है भक्ति करने के लिए?
भगवान किस लिए कहते हैं? भागवत में किस लिए कहा गया कि भक्ति करो? भगवान कृष्ण ने किस लिए किया? किसने कहा गीता में कि कर्म योग को तुम उसका प्रयोग करो, उसको फॉलो करो? किस लिए कहा भगवान ने ये बातें? भक्ति करो, कर्म योग करो, ध्यान करो, किस लिए कहा? इसलिए नहीं कि तुम भक्ति करोगे तो मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तुम्हारे चारों तरफ अपना सुदर्शन चक्र लेकर घूमता रहूँगा, तुम्हारे दुश्मन को मैं सुदर्शन चक्र छोड़ करके उसका गला काट दूँगा, तुम्हारे एक्सीडेंट होते हुए तो मैं सामने दीवार के जैसे खड़ा हो जाऊँगा, तुम बीमार होंगे तो तुम्हारे अंदर घुस करके तुम्हारी बीमारी ठीक कर दूँगा, तुमको ज़बरदस्ती किसी कस्टमर को ला करके प्रॉफिट करा दूँगा। इसके लिए नहीं है, इसके लिए नहीं है। ये भगवान जानते हैं अच्छी तरह से, उन्होंने आपको रहस्य नहीं बताया। उन्होंने इतना ही कहा कि तुम भक्ति करो बाकी मैं देख लूँगा, तुम ध्यान करो बाकी मैं देख लूँगा। वो इसलिए कि वो जो ईश्वरीय शक्ति है वो कृष्ण जानते हैं कि वो तुम्हारे ही अंदर है, जो उनमें हर पल हर दम वो जागृत थी, वो ही शक्ति वो जानते हैं कि तुम्हारे भीतर भी है। और उन्होंने केवल उस ईश्वरीय शक्ति को जगाने का तरीका ये बताया, उसको जागृत रखने का ये एक रहस्य बताया कि तुम मेरी भक्ति करो। क्योंकि तुमको बोला जाए कि तुम कंस की भक्ति करो, तुम कंस की भक्ति नहीं कर पाओगे। तुमको कोई बोले कि हिरण्यकश्यप की भक्ति करो, तुम नहीं कर पाओगे। तुमको कोई बोले कि गधे की भक्ति करो, नहीं कर पाओगे। और मैं ये कहता हूँ कि अगर तुमने श्रद्धा से एक गधे की भी भक्ति की, उतनी की ही उतनी शक्तियाँ, उतनी ही सुरक्षा सब तुमको प्राप्त हो जाएगी। किस लिए? किस लिए प्राप्त हो जाएगी? गधा तो आपकी नजर में गधा है, वो तो एक शरीर का आकार है जिसको हमने गधे का नाम दिया है। उसके भीतर, उसके अंदर, अरे वही चेतना है जो कृष्ण में है, जो तुम्हारे अंदर है। ऐसा नहीं है कि गधे की चेतना अलग है, कुत्ते की अलग है, मच्छर की अलग है, कृष्ण की अलग है, ऐसा नहीं है। चेतना तो चेतना है। ये तो हमने हमारी बुद्धि से, हमारी पोल्यूटेड बुद्धि से, हमारी अशुद्ध बुद्धि से, हमारी गंदी बुद्धि से हमने ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये गधा है, ये कुत्ता है, ये मच्छर है, ये छोटा आदमी है, बड़ा आदमी है, ये पीएम है, ये भिखारी है, ये तो हमारी अशुद्ध बुद्धि से हमने किया है। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नाही कोय, जैसी जय की भावना तैसो ही फल होए। कहाँ है भेदभाव? कहाँ है? जिस दिन आज हम ये चेतन आरती क्यों कराते हैं, हम हर गुरुवार को चेतन आरती क्यों कराते हैं? यही बताने के लिए कि किसी की भी आरती करो, उस आकार की न करो, उस आकार को वहाँ से हटा दो। उसके आकार के अंदर, उस आकार के भीतर जो निराकार चेतना है, ध्यान उस पर दो। शक्ति आकार में नहीं है, शक्ति बड़ी बड़ी दाढ़ी में नहीं है, शक्ति बड़े बड़े साधु संत योगियों के केश में नहीं है। ये गलत धारणा है। वो तो आपका मन मान लेता है, विश्वास कर लेता है, अरे इतनी बड़ी दाढ़ी है, इतने बड़े बड़े बाल, बाबा जी आशीर्वाद दो बाबा जी। अरे काय का बाबा जी, एक क्लीन शेवन में भी शक्तियाँ हैं। क्लीन शेवन में क्यों? तुम्हारे भीतर ही है। मैं तो ये कह रहा हूँ ना, मैं तो कोई कह रहा हूँ नहीं कि कोई बाबा जी के पास में शक्तियाँ हैं, तुम्हारे अंदर ही है। तुमको विश्वास नहीं है, तुमको श्रद्धा नहीं है कि हम भी उनके बराबर है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि भगवान को तुम लोगों से डील करना बहुत मुश्किल लगता है। तो उन्होंने क्या, हम जैसे गुरुओं को भेज दिया कि जाओ तुम ही माथा पड़ी करो, मैं तो नहीं करता। उन्होंने एक कृष्ण को गीता दे करके भगवान ने कसम खा ली कि आज के बाद मैं किसी को गीता नहीं दूंगा। इसीलिए किसी को गीता ही नहीं दी।
हम जैसे लोगों को भेज दिया कि जॉबलेस हो, तुमको काम तो नहीं, जाओ तुम भाषण दो, गीता के बारे में बताओ, मैं नहीं बता सकता। इसको दिया और ये एनलाइटन ही नहीं हुआ। कहाँ हुआ? अर्जुन को मोक्ष नहीं मिला उस टाइम, अर्जुन को मुक्ति नहीं मिली, उसने एनलाइटन फील किया ही नहीं। सारी की सारी गीता भगवान अपने मुख से, डीटीएच के जैसे, डायरेक्ट टू होम या डायरेक्ट टू ईयर्स, अरे सामने भगवान खड़े हैं, भगवान ज्ञान दे रहे हैं। गीता के 700 श्लोक में विश्व रूप भी तो दिखाया उन्होंने, अपना विश्व रूप कराने के लिए बहुत पेशेंस, बहुत तरीके से समझाया अर्जुन को, अलग अलग तरीके से। मुझे तो कई बार लगता है कि मैं भी क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। जब बेचारे भगवान कुछ नहीं कर सके तो हम जैसे तो कोई, लेकिन फिर अंदर की चेतना बोलती है अरे तुम भी तो वही हो। अंदर की चेतना बोलती है वो कृष्ण था, तुम रमेश हो। एक शरीर का नाम किसी ने दे दिया। पैदा होने से पहले कृष्ण ने अपना नाम कृष्ण रखा था क्या? किसने रखा? माँ बाप ने रखा। कभी माँ बाप रखते हैं, कभी बुआ रखती है, कभी भाई बहन रखते हैं। अगर वो भगवान होते तो वो पहले कहना चाहिए था कि मेरा नाम कृष्ण होगा। मैं बाहर निकलते ही कृष्ण एम कृष्णास्मि कहना चाहिए था उन्होंने। क्यों नहीं कहा? वो चेतना थे और उनको अपनी चेतना का आभास था। वो भगवान किस लिए रहे? क्योंकि उन्हें हर पल अपनी चेतना का आभास था। जिसको अपनी चेतना का आभास हर पल रहेगा वो भगवान स्वरूप ही है। कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। मेरा नाम किसी ने रमेश रख दिया, गुरु माँ का कुसुम रख दिया, उनके माँ बाप ने किसी का आचार्य रख दिया, किसी का और कुछ रख दिया। शरीर का नाम है, चेतना का नाम नहीं है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। अरे ये वो हैं, अरे ये वो हैं, अरे ये वो है, अरे ये तो बेकार है, अरे वो गधा है, अरे ये तो भगवान है। नहीं, एक ही है। एक जानवर में, एक पक्षी में, एक मछली में, एक कीड़े मकोड़े में, एक मच्छर में जो आपका खून चूस रहा है, और एक पंडित में, एक योगी में, एक गुरु में, और किसी में भी वो ही चेतना है। और इस आकार के पीछे जो बीज है, जो इस आकार को प्रकट करता है, जो इस आकार को आकार देता है, जो इस आकार को एक रूप देता है, जो इस आकार में एक हार्ट, एक किडनी, एक लीवर, पैंक्रियाज प्रोड्यूस करता है, रचना करता है, जो इस आकार में ब्लड सेल्स बनाता है, जो इस आकार में ब्रेन बनाता है, जो इस आकार के हाथ, पाँव, उंगलियां, चेहरा, बाल, आईब्रोज, जो जितना सुंदर बनना चाहे वो सारी सुंदरता के वो सारे के सारे वो एस्पेक्ट्स बनाता है, वो निराकार चेतना है। वो बीज इस रूप का, इस आकार का आधार निराकार चेतना है। हर जीव का आधार, एक मच्छर का आधार भी वो ही निराकार चेतना है, एक मनुष्य का आधार भी वही निराकार चेतना है, अवतार लिए हुए भगवान का आधार भी वो निराकार चेतना है। सिद्ध पुरुष साईं बाबा हो, रामकृष्ण परमहंस हो, स्वामी जी हो, उनका आधार भी वो ही निराकार चेतना है। इसका अर्थ है कि आकार के पीछे एक निराकार है।
आकार की सत्ता नहीं है। आकार की सत्ता बहुत कम समय के लिए टेम्पररी है। ये जो हम आकार लिए हुए घूम रहे हैं, इसकी सत्ता नहीं है। हम जो प्रार्थना करते हैं, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये किस लिए? क्योंकि हमने इस असत आकार को ही सत मान लिया। सत ये नहीं है, सत वो है जो निराकार है, क्योंकि वो नित्य है, वो चेतना है। चेतना ही आधार है इस शरीर को बनाने के लिए, और सारी की सारी शक्तियाँ सिद्धियाँ उस चेतना में है। सुख उस चेतना में है, ब्लिस उस चेतना में है, प्रसन्नता प्रेम उस चेतना में है, भक्ति उस चेतना में है। तो जब जब आप भक्ति करोगे, भगवान ने इसलिए कहा कि भक्ति करो, जब आप भक्ति करते हो तो आप आकार से निराकार में शिफ्ट हो जाते हो। तब आपके अंदर एक आनंद जागता है। आनंद की जागृति किस लिए होती है? आप गुरु का ध्यान करते हो, कई लोग करते हैं, सपने में भी गुरु आते हैं, 24 घंटे गुरु ही गुरु दिखाई देते हैं। और जब जब गुरु का विचार, गुरु का ध्यान आता है, एकदम ऐसे गूज़बम्स आ जाते हैं, मस्ती आ जाती है। आती है ना? किस लिए आती है? वो इसलिए आती है कि उस पल गुरु ने कुछ नहीं किया होगा, वो आराम से सो रहा है शेषनाग पर। आपके अंदर आपके अस्तित्व का जो आपको आभास था, वो भक्ति के द्वारा आभास हट जाता है। वो आभास हट जाता है तो चेतना का आभास जागृत होता है। चेतना के आभास में ये मस्ती है, चेतना के आभास में आनंद है, चेतना के आभास में वो मुस्कुराहट है। जब जब जीव उस चेतना में जाता है, तब तब वो शक्तिशाली हो जाता है। तो भगवान ने जो कहा कि मेरी भक्ति करो, उन्होंने एक माध्यम दे दिया कि यार तुम्हारा दिमाग थोड़ा गंदा है, तुम हर किसी की भक्ति नहीं कर सकते, इसलिए मेरे सुंदर रूप की भक्ति करो। मैं बांसुरी लेके बैठा हुआ हूँ, मेरी भक्ति करो। अरे हाँ, ये बहुत अच्छा है। तो हमारा मन टिक जाता है। इसीलिए भगवान की आवश्यकता है, इसलिए एक मूर्ति की आवश्यकता है। तो मंदिर जाना, मूर्ति जाना, भगवान की पूजा करना गलत नहीं है, परंतु वहीं रुक जाना नहीं होना चाहिए, क्योंकि यात्रा तो वहाँ से आगे है। और वो यात्रा वो ही भगवान कह रहे हैं आपको। उन्होंने कभी नहीं कहा कि तू भक्ति करके वहाँ रुक जा। वो चाहते हैं तू भक्ति के द्वारा तेरा अस्तित्व भूल जा, तू इस आकार के परे चला जा। क्योंकि जब आकार के परे जाएगा, रूप के परे जाएगा, तभी तो तू मुझसे मिल पाएगा। आकार के द्वारा कैसे मिल पाएगा? अभी मैं और गुरु माँ मिलना चाहे तो कैसे मिले? नहीं मिल पाएंगे, आकार बीच में आता है। लेकिन निराकार चेतना से हम मिले हुए हैं, हम जुड़े हुए हैं, एक ही है। कभी भी हमारे जब विचार आते हैं एक ही आते हैं, कुछ बोलते हैं एक ही बात करते हैं, कुछ भी हमारे आपस में बातचीत होती है तो एक ही होती है। ये तो कई बार जब आसपास मायावी लोग होते हैं तो हम भी थोड़ी मायावी व्यवहार रच लेते हैं, परंतु अंदर की चेतना एक ही है, एकीकार हो गई, जुड़ गई। जिस प्रकार आपकी और आपकी छाया एक है, आपकी छाया आपसे अलग कोई नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं कर सकता, वो एकीकार में है। वो उसी प्रकार हमारी और हमारी चेतना एकजुट है, उसे कोई अलग नहीं कर सकता है। उस चेतना में जाने के लिए, उस चेतना का आनंद लेने के लिए, उस चेतना की शक्ति को जागृत करने के लिए, जो आज गुरु माँ ने कहा सबसे आसान तरीका है कर्तव्य परायण हो जाना। शरीर को संसार में लगा दो, वो अपना कर्तव्य रहेगा,
कर्तव्य करता रहेगा, उसमें अच्छा बुरा सही गलत कुछ नहीं सोचता है, जो उसके सामने कार्य आ गया वो कर लेता है। और मन को अपनी चेतना में लगा लो। जो उन्होंने कहा कि उन्होंने पति पत्नी ने कहा कि हमारा मन सदा ब्रह्म में रहता है, उसका अर्थ है चेतना में रहता है। मन को चेतना में, शरीर को संसार में, हो गया कल्याण, हो गया भजन, हो गई मुक्ति, हो गया मोक्ष, हो गया एनलाइटनमेंट। जाओ मजे करो, मौज करो। फिर पैसों के पीछे, धन के पीछे, नाम के पीछे, बंगले के पीछे आपको नहीं भागना पड़ेगा, बंगला आपके पीछे भागेगा और आप उसको ठोकर मारोगे, हट। अरे इतना बड़ा ब्रह्मांडीय रूपी बंगले में रहता हूं, तू क्या है? तू तो इतना सा है, सर्वेंट क्वार्टर के जैसा है। एक बड़े से बड़ा महल भी आपको एक सर्वेंट क्वार्टर लगेगा। जब आपको ये विश्व रूपी बंगला का एहसास हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि मैं ये विश्व जो है, ये यूनिवर्स जो है, ये ब्रह्मांड, ये मेरा मकान है। और ये सब छोटे 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 जो लोगों को बड़े बड़े दिखते हैं, वो आपको छोटे छोटे दिखेंगे। ये छोटे छोटे जुबलीस के मकान, ये यहाँ फलकनुमा पैलेस, वो तो मैंने मेरे ड्राइवर को दे के रखा है। जुबलीस में मेरे मैनेजर्स हैं, उनको दे के रखा है। एक फ्लैट है, वो तो मेरे घर में वो भाई आती है, उसको दे के रखा है। ऐसे लगेगा क्योंकि आप इतने बड़े महल में रहते हो, विश्व रूपी महल में आप रहते हो। ये भाव चेतना में स्थित होने पर जागृत होता है। तो इसमें सबसे आसान ये है कि शरीर को कर्तव्य पारायण की, एक आदमी का कर्तव्य है परिवार का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, पत्नी का ध्यान रखना, माँ बाप की सेवा करना, वो करे। उसके लिए जो उसको धन दौलत चाहिए उतना व्यापार करे। वो सब करते हुए आपके पास में फ्री विल है कि ये सब करते हुए मन को चेतना में लगा के रखूं, ये हमारे पास फ्री विल है। हम क्या करते हैं, जिस चीज़ में हमारा शरीर लगा हुआ है हम मन को भी उसी में लगाते हैं। ये गलती नहीं है, ये पाप है, ये पाप है। लोग सोचते हैं कि अरे तो अज्ञानता, ये गलती है। गलती भी नहीं है। कुछ लोग तो कहते हैं तो सहज प्रवृत्ति है। फिर कुछ लोग हाँ थोड़ी गलती तो होती है। मैं कहता हूँ ये बड़ा पाप है। ये किसी को मारना या किसी की हिंसा करना वो नहीं, सबसे पहला पाप तो ये है। जब आपके पास फ्री विल है, जब आपके पास एक स्वतंत्र स्थिति है कि शरीर चाहे कुछ भी करे, और वो फ्री विल आप यहाँ अप्लाई कर रहे हो, अभी भी यहाँ बैठे हुए आधे से ज़्यादा लोग यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। शरीर है यहाँ। सच्ची बताना, वरना पाप लगेगा, महापाप लगेगा। कितने लोगों का बीच बीच में मन यहां से बाहर गया? चलिए बताइए, सच्ची बताना, वरना यहां श्राप निकलेगा और वो कौवे के जैसे भस्म हो जाओगे। देखा? अब मैं श्राप नहीं दे रहा हूं, मैं आपको ये रहस्य जो मैंने यहां बताया उसका प्रूफ दे रहा हूं कि शरीर कुछ भी करे, कान कुछ भी सुने। आपने जितने भी लोग हाथ उठाए, और कई इन्होंने हाथ नहीं उठाया जिनका मन यहाँ नहीं था बीच बीच में, आपकी आंखें कहाँ थी? यहीं थी। कान कहाँ थे? यहीं थे। शरीर कहाँ था? मन के साथ तो बाहुबली देखने नहीं गया, मन के साथ दुकान नहीं गया, आंखें यहीं छोड़ करके गया। मन कितना चालाक है कि शरीर को यहाँ छोड़ दिया, आंखों को यहाँ छोड़ दिया, कान को यहाँ छोड़ दिया, सारी इंद्रियां को यहाँ छोड़ दिया, खुद गायब हो गया। मैं यहाँ रहस्य को, इस सीक्रेट को यहाँ प्रूव कर रहा हूँ कि आपके पास में ऐसी शक्ति है कि शरीर चाहे कुछ भी करे, मन और कुछ कर सकता है। ये मैं सीक्रेट प्रूव कर रहा हूँ यहाँ पर।
मैं आपको किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, नहीं, मैं आपके भीतर की शक्ति को आपको बता रहा हूं कि आप में किस प्रकार की शक्ति है कि मन, शरीर चाहे कुछ भी करे, मन और कुछ कर सकता है। अगर यहाँ बैठे बैठे शरीर यहाँ बैठा है, मन दुकान में है, तो शरीर दुकान में रह करके मन यहाँ क्यों नहीं रह सकता, मैं ये कह रहा हूँ। शरीर पिक्चर हॉल में बैठा हुआ है, शरीर किसी पार्टी में बैठा हुआ है, शरीर किसी शादी में खाना खा रहा है, शरीर घोड़े के सामने डांस कर रहा है, मन यहाँ क्यों नहीं हो सकता? जब सत्संग में बैठा हुआ शरीर रह सकता है सत्संग में और मन और कहीं जा सकता है, तो शरीर और कहीं रह करके मन यहाँ रह सकता है। यहाँ का अर्थ है चेतना में। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुझे याद करो 24 घंटे, वो तो मेरे लिए बड़ा एक हेडेक हो जाएगा। आपके ही अंदर की चेतना में रहे और कहीं नहीं। किसी भगवान की इच्छा करने की, पूजा करने की, ध्यान करने की आवश्यकता नहीं। सब कुछ करते हुए मन को चेतना में रखने की आदत डाल लो। मैं इतना ही कह रहा हूँ, वो शक्ति आप में है, वो बार बार प्रूव कर रही है, लेकिन आपने शायद कभी ध्यान नहीं दिया इस चीज़ को कि अरे ये तो हमारे पास है, ये फ्री विल है। लेकिन जब आप फ्री विल यूज़ नहीं कर रहे हो, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम फ्री विल यूज़ नहीं कर रहे हैं कि जहाँ चाहे हम मन को लगाएं। इसलिए मन क्या कर रहा है, जहाँ उसकी इच्छा हो रही है वहाँ वो जा रहा है। एक साधु में और साधारण मनुष्य में इतना ही अंतर है। साधारण मनुष्य का मन जहाँ चाहे वहाँ जाता है, साधु का मन वहाँ जाता है जहाँ साधु चाहता है। यही अंतर है। और ये एक आदत है, एक हैबिट है, आपको डेवलप करनी पड़ेगी। जितनी जल्दी हो जाए इस हैबिट को डेवलप कीजिए, आपका कल्याण होगा। इससे अधिक, इससे आगे कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं, इससे आगे कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं, इससे आगे कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं। केवल इतनी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। और मैं ये कहता हूँ आपको कि ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है। शुरू में मुश्किल लगेगा, परंतु आदत पड़ जाएगी। जब वो सर्कस वाले शेर को उठा के लाए जेल, वो जंगल से, उसको कहा बैठ, वो घुर्र कराए, उसको बोले उठ, वो घुर्र करने लगा। अब उसको हंटर मार मार करके, शेर ने कहा ये मेरे लिए संभव नहीं है, ये उठना, ये बैठना, आप जैसे बोलो वैसे करना, मुंडी हिलाना मेरे लिए संभव नहीं है। रिंग मास्टर ने कहा संभव है, मैं कराऊंगा, तू करके तो देख। बोला मुझे आदत नहीं है, मैं तो जंगल में रहा हुआ हूँ, मैं मेरी इच्छा अनुसार जंगलों में घुमा हुआ हूँ, बकरी को पकड़ लिया, गाय को पकड़ लिया, खा लिया, मेरी इच्छा अनुसार सो गया। यहाँ बोलते हो कि टाइम से उठ, यहाँ बोलते हो सर्कस 6 से 9 बजे है तो मैं 6 बजे तैयार होकर के रेडी रहूँ आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए। ये मैंने नहीं किया है। रिंग मास्टर ने कहा कि नहीं किया ना, मैं करवाऊंगा ना, तू करके तो देख। और रिंग मास्टर के कहे अनुसार थोड़ा डर से, थोड़ा प्यार से, शेर को प्यार भी किया जाता है, कभी अच्छा खाना खिलाया जाता है तो शेर खुश होकर के करता है, फिर कभी हंटर से ठप ठप मारा जाता है, डर से करता है। लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट आपने सर्कस में देखा है। जैसे रिंग मास्टर बोलेगा वैसे शेर करेगा। अरे जब शेर कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? और यहाँ रिंग मास्टर बैठा हुआ है ना, प्यार भी कर रहा है, डांट भी रहा है। समर्पित होकर के थोड़ा तो प्रैक्टिस करो, आदत पड़ जाएगी। इतना डिफिकल्ट नहीं है। मैं आपको परिवार में रखते हुए, आपको व्यापार करवाते हुए, आपको पिक्चर दिखाते हुए, होटल ले जाते हुए, बेगम बाज़ार में गोविंद का डोसा खिलाते हुए, महाराजा की पानी पूरी खिलाते हुए, इतना आसान कर दिया है तरीका कि ये सब करते हुए भी अपनी फ्री विल यूज़ कर लो। अपनी फ्री विल को चेतना में रखो। बाहर से किसी को कुछ भी दिखे उसकी परवाह मत करो।
हमको दिखाना नहीं है कि हमने वहाँ गुफा में बैठ करके हमने पद्मासन में इस पूर्ण मुद्रा में बैठ करके 10 साल साधना की, हमको नहीं दिखाना है। बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा करके हमको नहीं दिखाना है, किसी को आकर्षित नहीं करना है हमको, कोई आए प्रणाम करे साष्टांग करे, हमको नहीं करना है। हमको अपनी चेतना में मस्ती करनी है, और चेतना गुफा में नहीं है। हाँ, गुफा में ही है, परंतु हृदय की गुफा में है, और वो गुफा तो आपके साथ चल रही है, क्योंकि उस गुफा का हिमालय ये शरीर है। तो आपको फ्री गिफ्ट में हिमालय भी दे दिया, गुफा भी दे दी, आपको एक साधु बना दिया, योगी बना दिया, और क्या चाहिए इससे ज़्यादा। फिर भी अगर उसको नहीं प्राप्त कर पाओगे तो फिर तो हे कृष्ण तू ही जाने। जैसे वो थक गए अर्जुन को ज्ञान दे करके, मैं भी एक दिन चला जाऊंगा यहाँ से कि यार मैं भी थक गया। ये कृष्ण पूछेगा कैसा रहा गुरुपना, माफ़ी करना, माफ़ देना, माफ़ी देना मुझे। मैंने सोचा कि आपको इतना टाइम नहीं था, आप में पेशेंस नहीं था, मुझ में बहुत पेशेंस है, मैं सत्संग करूँगा, मैं ज्ञान दूंगा, लेकिन मैं गलत था। मैं भी जाके यही कहूँगा, अगर ऐसी बेइज्जती नहीं करवाना हो मुझसे कि नहीं गुरुजी आप छाती ठोक करके कहिएगा कि अरे आपने क्या किया, खाली अर्जुन को ज्ञान दिया, वो भी नहीं सुना पूरी तरह से, एनलाइटन नहीं हुआ, मैंने सत्संग में कईयों को एनलाइटन किया, ऐसा अगर चाहते हो तो प्लीज़ मुक्ति का एहसास करो, मोक्ष का एहसास करो, उसका आनंद लो, एनलाइटन होकर के जीवन जियो, फिर छाती ठोक करके मैं भी जाकर के कहूँगा उसे कि तुमसे ज़्यादा मैं ठीक रहा। चलिए, आज का भजन, आज का सत्संग, आज का ज्ञान, आज की भक्ति, आज का कर्तव्य यहीं समाप्त करते हैं। मेरा तो काम, मेरा कर्तव्य पूरा हुआ। अब टेंशन आपके सिर पे है। अब गधे के जैसे इस ज्ञान के भार को, लोड को लेकर के आप घूमो दुनिया में। मैं तो फ्री हूँ, और आप घूम करके इसको अगर इस स्थिति को प्राप्त कर लेते हो, और मुझे नहीं लगता कि आज के जितना बड़ा सीक्रेट कभी आपको प्रूफ दिया गया है कि यहाँ बैठे हो मन और कहीं है, तो और कहीं बैठे हुए मन यहाँ क्यों नहीं रह सकता है। सिंपल इतना अगर आपका माइंड मान लेता है तो आपको विश्वास हो जाता कि ये तो पॉसिबल है, ये संभव है। और जैसे शेर को रिंग मास्टर ने उसको तैयार कर दिया, ट्रेन कर दिया, वैसे ही इस शेर को ट्रेन किया जा सकता है। थोड़ा प्रयास कीजिए, ट्रेन हो जाएगा। तो इसी आशा के साथ कि इस शेर को आप ट्रेन करोगे, रिंग मास्टर की बात सुनेगा वो, उसको कभी प्यार से, कभी डांट करके, कभी जो उसकी इच्छा है उसकी इच्छा पूर्ति कर करके। कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए 24 घंटे की इसको ट्रेन किया जाए, क्योंकि जब सर्कस में दिखाना पड़ेगा अपना सर्कस, तब मज़ा आएगा। 200 लोगों के बीच में आप भी अपना सर्कस दिखाओगे कि मेरा मन यहीं रहता है, शरीर चाहे जहाँ भी रहो। जिस दिन आपने ये कहा, उस दिन मैं मानूंगा कि मेरा प्रयास सफल हुआ, मैं सफल हुआ। वही भजन एक है ना, ज्योत से ज्योत जगाओ, वही काम कर रहे हैं गुरुजी। चेतना से चेतना की जागृति हो रही है, क्योंकि सब में वही है। ज्योत में कोई फर्क नहीं है, कैसी भी ज्योत हो, वो ज्योत ही ज्योत है। इसलिए चेतन आरती भी ज्योत से ही कर रहे हैं ना। I am neither the body nor the senses. I am not the mind nor the wisdom. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. I am not in bondage nor seeking liberation. I am not in tension nor in the stress. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham.
I am the creator, I am the creation, my creation is for my recreation, pure consciousness I am the formless Chidananda Rupo, Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo, Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo, Shivoham, Shivoham.